कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करे। राजनीति तो मुद्दों पर, लोगों में जो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा संदेश है, वो साफ कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां एक एमपी के बराबर एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जैसे ही सड़क पर निकला तो बीजेपी जीएसटी विड्रॉ कर रही है केंद्र में। किराएदार पर बीजेपी ने जीएसटी लगाई थी 18%। बीजेपी का लीडर हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, हम सच के साथ खड़े रहें। लोगों में जो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा संदेश है, वो साफ कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है। नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। हम जाति और धर्म की राजनीति, तो अब जमाना हो गया जब लोकसभा में बिल आना चाहिए कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करे। राजनीति तो मुद्दों पर, रोजगार की बात हो, हमने नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में, तो वैसा काम हमने करके दिखाया। 1 करोड़ लोगों को राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार, आप जानते हैं, पेंशन देते हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन। 38 लाख घरों में बिजली फ्री दे रहे हैं, 0 बिल आ रहा है। 8 लाख किसान परिवारों में 0 बिल आ रहा है। आप जानते हैं राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को कांग्रेस की योजना के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में गेहूं मिल रहा है। ये बड़े काम हमने किए। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां एक एमपी के बराबर एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। हमारा काम स्पेशल जो हमने कहा वो करके दिखाया। मैं तो आज के दिन सकरात पुण्य का दिन है, मैं केंद्र की बीजेपी की सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सकरात के दिन यदि देश को तोहफा देना चाहते हैं तो आपको आटे पर से टैक्स हटाना चाहिए, दाल चावल से टैक्स हटाना चाहिए, दही छाछ से टैक्स हटाना चाहिए, पराठे पर आपने जो 18% टैक्स लगाया वो हटाना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर बेवजह का जो आपने टैक्स लगाया वो टैक्स आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 2014 में जितना था उतना टैक्स कर दो तो 40 रुपए कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल। तोहफा दो। देश महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से मुक्ति चाहता है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हमसे जवाब मांगता है, हमने तो करके दिखाया। आप भी राजस्थान को मॉडल, हमारी योजना चिरंजीवी योजना, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं केंद्र की सरकार को स्वीकार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करनी चाहिए। 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो। दिक्कत यह है कि आजादी के बाद 2014 तक जितने प्रधानमंत्री आए, पंडित नेहरू से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई से लेकर, उन सब प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और 2014 से लेकर आज तक सिर्फ 8 सालों में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया इस बीजेपी की मोदी सरकार ने। तो भाई साहब 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया कहाँ? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, ये जवाब देना चाहिए। कहाँ 55 लाख करोड़, कहाँ 85 लाख करोड़? तो राज्यसभा लोकसभा में बहस हो चुकी है, तो बता तो दो गया कहाँ पैसा। नोटबंदी के बाद कहा था 50 दिन में देश बदल देंगे, हालात सुधार देंगे, कहाँ सुधरे? कुछ नहीं सुधरा। कल हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया जाएगा किसानों का, लेकिन आज तक उन्हें कर्जा माफ नहीं किया। आप मुझे कोई भी आ जाए, मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। बीजेपी और विपक्ष के नेता ये साबित करके बता दें कि हमने कर्जे माफ नहीं किए। 22 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, 15,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ कर दिए। एक एक किसान के 4-4, 5-5 लाख रुपए का कर्जा माफ किया हमने। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार क्या करेगी? भजन कीर्तन करेगी या ढपली बजाएगी? कर्जा माफ नहीं हुआ कह दे कोई शपथ पूर्वक और विधानसभा में बहस कर ले। हमने कर्जा माफ किया है और कर्जा माफ करके दिखाया। यदि हमने कर्जा माफ नहीं किया ये साबित कर दे बीजेपी, फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं मैं। क्या बात कर रहे हो? कर्जा माफ कर दिया ने? कैसे करते हैं कर्जा माफ? बीजेपी तो बिल्कुल ही झूठ बोलती है। बीजेपी इसलिए झूठ बोल रही है किसान के मुद्दे पर क्योंकि किसान मर गए। 1 साल तक आंदोलन करते रहे दिल्ली में, फिर बाद में माफी क्यों मांगी? प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो किसान भाइयों। तो हम किसान के साथ खड़े हैं। 8 लाख किसान के घर में 0 बिल आ रहा है, पैसे नहीं लगते उसके बिजली के। राजस्थान में बिजली के दाम नहीं बढ़ते। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा था ना, तो मुकाबला करना है सच का। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी से आप लिया हो राजस्थान के काम पर बहस करा दो, प्रधानमंत्री जी की बहस करा दो राहुल गांधी से। वसुंधरा जी को बुला लो अशोक गहलोत जी से बहस कराने के लिए, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। तो आप ये जो बात कर रहे हो तो अगला बार बार चैलेंज कर रहा है चीफ मिनिस्टर, तो जवाब तो दो। और मेरे से करना चाहते हो तो मेरे से कर लो, मैं तैयार बैठा हूं, साबित कर दो। आ रही है विधानसभा, हमने किसान के कर्जे माफ नहीं किए क्या? ये शपथ पूर्वक स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देखें। ये रोज झूठ बोलते हैं कटारिया जी जैसे वरिष्ठ नेता, शर्म नहीं आती? कौन से कर्जे माफ नहीं हुए? कर्जे माफ कर तो दिए, जान लोगे क्या हमारी? वो बच्ची को ले लो, वो भी दे देंगे। झूठ तो मत बोलो बीजेपी के लोगों। 2023 में जो शेयर होने वाली है 2023 देखिए मानकर चलना हमारे ऊपर ठाकुर जी की मेहरबानी है।
और मैं धार्मिक आदमी, मुझे पूरा भरोसा है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका नेता राहुल गांधी जब सड़क पर निकला तो कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होने लगी तो धार्मिक काम शुरू हो गया, पुण्य का काम। जीएसटी विड्रॉ करने लग गई कांग्रेस, बीजेपी। कांग्रेस के पास तो शासन नहीं है केंद्र में। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जैसे ही सड़क पर निकला तो बीजेपी जीएसटी विड्रॉ कर रही है केंद्र में। किराएदार पर बीजेपी ने जीएसटी लगाई थी 18%, विड्रॉ कर ली। किसके लिए? राहुल गांधी की जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ेगी ना वैसे वैसे जीएसटी कम होती जाएगी। तो राहुल गांधी दाढ़ी वो कोट पहन नहीं रहा, स्वेटर पहन नहीं रहा, क्योंकि वो गरीब का दर्द समझ रहा है। बीजेपी डर रही है तो भाई ये दाढ़ी जैसे बढ़ रही है तो चेहरे पे तेज आ रहा है अगले के। तो ये मान के चलना, जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी मजबूत होगा, उतना ये जीएसटी महंगाई सब कम होती जाएगी। मकर संक्रांति को एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। जो पुण्य सेवा हम कर सकते हो करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाकर सबको जवाब देना पड़ेगा। वहां धर्म का झगड़ा नहीं है, वहां सेवा का झगड़ा है। किसने कितनी सेवा की, कितना सही रास्ते पर चला, वो हिसाब किताब ऊपर वाला तय लेगा। एक कार्यकर्ता ने कहा था कि सिविल लाइन विधानसभा के भाग्य खुलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उसको? सिविल लाइन्स विधानसभा तो एक बात आप मानकर चलिए, मैं लोगों के दम पर हूँ। बचपन से राजनीति में हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से, तो मेरा सिविल लाइन्स मेरा एक परिवार है। और मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारी विधानसभा नंबर 1 है जहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। हम काम करते हैं, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई मुझे फ़ोन करे मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और यहाँ जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे को साथ में लेकर डेवलपमेंट के लिए काम हम कर रहे हैं और काम हमने करके दिखाया। मुझे पक्का विश्वास है सिविल लाइन्स के लोगों का एक बार फिर आशीर्वाद मिलेगा। पिछली बार मैं 18,078 वोटों से जीता था, अब की बार मुझे पक्की उम्मीद है मैं 40,000 से ज़्यादा वोटों से मुझे लोग आशीर्वाद देंगे। हम 40,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस सिविल लाइन से जीतेगी। आप मुझे ये बताइए कि सीएम कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। देश में जो पॉलिटिक्स में आता है उसको अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए। अभी आप जो मेरे जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, ऑडियो की, वो ऑडियो लोगों ने कहा वायरल हो गया, प्रेस के लोगों ने, मेरे तो क्या हो गया? मैं मेरे लोगों में किसी को गाली तोड़ना दे रहा हूं भाई साहब, मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं। सिविल लाइंस का कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता है, राजस्थान का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट, डोटास राजी, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो हैं। तो कोई किसी का पट्टा लिखा हुआ है क्या? कोई भी बन सकता है। ये सुदर्शन चक्र वाला किसी पे मेहरबानी कर दे तो आपको बना दे। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राजनीति में आया है तो क्या करेगा? कांग्रेस में जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जनता भी उसी को चाहेगी जिसके ऊपर भगवान की मेहरबानी होगी, तो उसकी दया होगी। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज मेरे से कोई पूछे कि साहब, मेरे से पूछा चुनाव के बाद कि साहब आप सिविल लाइन में सर्वोच्च कुर्सी क्यों नहीं आ सकती? सिविल लाइन में कोई गुनाह है? हम काम नहीं करेंगे, हम पढ़ते हैं जब से काम कर रहे हैं जनता में। सबका बराबर कहा के राजनीति में कोई, मैं किसी की कुर्सी थोड़ा मांग रहा हूँ, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव के बाद क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है कि ऊपर वाला किसके ऊपर दया करेगा, तो जिसके ऊपर दया करेगा वो बन जाएगा। तो यदि मेरे मन में भावना होगी तभी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। आज मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊं तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। और वो जो लिखा हुआ है क्यों बने नहीं? क्या खाचरियावास की धरती से 3 बार सीएम बने, वहां भी गोपीनाथ जी का आशीर्वाद है। मेरे गांव में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। हमारा ठिकाना गोपीनाथ जी को अपना हमारे इष्ट देव हैं, तो हमारी धरती से तो निकलते आए। इसलिए ये बात कहना कि कोई मैं पलायन करने की बात कह दूं, मेरा ऑडियो है, क्या गलत कह दिया भाई? मैंने कहा सिविल लाइन में भी सबसे बड़ी कुर्सी आ सकती है तो कहीं भी आ सकती है, सिविल लाइन में क्यों नहीं आ सकती? और सिविल लाइन में ही अभी भी कुर्सियां तो बड़ी सारी। 2023 का विधानसभा चुनाव बजट पेश हो रहा है। 2023 में बजट पेश हो रहा है। 2023 का बजट तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कहा है कि युवाओं को समर्पित होगा, तो ये मानकर चलना, अशोक गहलोत ने जो पिछला बजट दिया मुख्यमंत्री ने, वो उनकी सोच को दर्शाता है। तो इस बार भी स्पेशल बजट आएगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने संकल्प ले रखा है कि 2023 में कांग्रेस को जिताना है। तो ये मानकर चलना। देखिए एक बात तो मान के चलो, गहलोत का जो डेवलपमेंट का और वेलफेयर का जो मॉडल है ना, वो तो देश में सबको पीछे छोड़ चुके हैं। पूरी दुनिया गहलोत के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को मानती है।